नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूनाइटेड नेशंस का लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से भूटान ग्रेजुएट होने वाला है। ग्रेजुएट होने का मतलब है दोस्तों, भूटान लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से बाहर निकलने वाला है। इसका जो प्रोसेस है लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखा जाएगा तो यूनाइटेड नेशंस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। अगर एक कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से बाहर निकलना है, बेसिकली ग्रेजुएट होना है, तो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। वो क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप इस मैप को देखिए दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग कलर्स में कंट्रीज दिख रहा है। ये जो कंट्रीज है दोस्तों, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। कुछ कंट्रीज ऐसा है जो एकदम डार्क ग्रीन में दिख रहा है, वो ग्रेजुएट हो चुका है। इधर आपको भूटान दिख रहा है दोस्तों, भूटान का ग्रेजुएशन प्लान्ड है, तो बहुत जल्दी ही भूटान ग्रेजुएट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मतलब क्या होता है, भूटान किस तरह इस लिस्ट में से बाहर निकलने के लिए क्वालिफाई हुआ है, भूटान के सामने क्या क्या चैलेंज है। सबसे पहले, व्हाट इज द यूएन्स लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज एलडीसीज। यूनाइटेड नेशंस 1960s में मोस्ट वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये लिस्ट बनाना शुरू किया था। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं दोस्तों, जैसे कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैपेसिटी क्या है, सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या क्या है, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कितना है और ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। 1971 में यूएन ऑफिशियली कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एस्टैब्लिश किया था टू अट्रैक्ट पर्टिकुलर सपोर्ट फॉर देम। तो बेसिकली इस लिस्ट को मेंटेन करने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, ताकि उन कंट्रीज को मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से। करंटली देखा जाएगा तो 46 कंट्रीज है दोस्तों फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन एंड पैसिफिक, जिसे एलडीसीज करके कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे एलडीसीज होस्ट अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। तो दुनिया का जितने पुअर पॉपुलेशन है उसका 40% आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। दे अकाउंट फॉर 13% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट फॉर ओनली अबाउट 1.3% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। देखिए, वैसे देखा जाएगा तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिकली इन 46 कंट्रीज में 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, मतलब पूरी दुनिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसका केवल 1.3% है दोस्तों इन कंट्रीज में। ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो लेस देन 1% है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी लेस देन 1% है। तो केवल पॉपुलेशन इनका ज्यादा है, एडिक्वेट है, बाकी हर एक पैरामीटर इनका कम है। ठीक है। सम कंट्रीज ऑन द एलडीसी लिस्ट आर बुर्किना फासो, सेनेगल, रवांडा, बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्री, भूटान, नेपाल, सोलोमन आइलैंड्स एंड हाइती। तो बेसिकली हमारे 3 नेबरिंग कंट्रीज जो है दोस्तों वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। मैप आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज है। वैसे देखा जाएगा तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टिपिकली एग्रेरियन इकोनॉमीज रहते हैं। बेसिकली वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। अब आपको पता है दोस्तों, जो कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा ही डिपेंडेंट है उनको कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली अगर एक साल लो प्रोडक्टिविटी हुआ या फिर उस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाए, ज्यादा टेक्नोलॉजीज वो नहीं लेके आ पाए, तो ये सब उनकी इकोनॉमीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। देखिए, आपको पता है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो एग्रेरियन इकोनॉमीज है, उनके पास तो मोस्ट प्रोडक्टिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वेराज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास पैसे नहीं होने की वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज भी नहीं है। ऊपर से अगर एक साल प्रोडक्शन कम हो गया तो उनके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं रहेंगे। और एक बात यह है दोस्तों, एलडीसी जो है कुछ प्राइमरी कमोडिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जैसे कि एक क्रॉप वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, अगर उस पर्टिकुलर क्रॉप का डिमांड थोड़ा कम हो गया, इंटरनेशनली ट्रेड में कोई शॉक आ गया, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स ठीक से नहीं हुआ फिर तो सब खल्लास हो जाएगा, है कि नहीं। ये सबके अलावा उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से सम आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट डिसास्टर्स और आर लैंडलॉक्ड, मेकिंग मैरीटाइम ट्रेड लेस फीसिबल। आप इस मैप में देख सकते हैं दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन। समुद्र तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो समुद्र तक चीजों को पहुंचाने के लिए
उनको बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स देखा जाएगा तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे देखा जाएगा तो इन एलडीसीज को कुछ एंटाइटलमेंट्स दिए हैं, कुछ कंसेशंस भी दिए हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया यूएन ये लिस्ट क्यों बनाया, ताकि इन कंट्रीज को इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाए। तो इनके लिए कुछ स्पेशल एंटाइटलमेंट्स है, कुछ कंसेशंस भी है, जैसे कि प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस। प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आप सबको मालूम है, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगता है। अगर दो कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। पर अगर इस तरह के कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐसा सब लगता है। पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ स्पेशल एंटाइटलमेंट है दोस्तों। अगर इन कंट्रीज दूसरा कोई कंट्री से अगर चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, या फिर ये कंट्रीज कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो कंट्री उन्हें प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा पैसे वगैरह लेते नहीं है, ठीक है। ये एंटाइटलमेंट है इनका। और इन्हें एड मिलता है दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को एड प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बिल्डअप करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे कंसेशन से दोस्तों देखा जाएगा तो मतलब जैसे इनका हेल्प कर सकते हैं ना, वैसे सारे कंट्रीज जो है या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इन्हें हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक कंट्री को एलडीसी कैटेगरी में इंक्लूड करने का और ग्रेजुएट करने का प्रोसीजर्स क्या क्या है। देखा जाएगा तो इंक्लूजन इन एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम द एलडीसी कैटेगरी इज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। तो ध्यान से सुनिएगा। 1 इज ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, सेकंड ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स which measures health and education outcomes, third is economic and environmental vulnerability index। समझ गए ना? एक देखेंगे कि कंट्री का नेशनल इनकम क्या है पर कैपिटा, मतलब नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, इसके बाद पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे होना चाहिए। फिर उस कंट्री का हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स कितना है, ये मिल जाता है ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स मेजर करने से। फिर देखा जाता है कितना वल्नरेबल है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटली वो कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा एक्सट्रीम वेदर डिसास्टर्स वगैरह होते हैं, नेचुरल डिसास्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। नाउ टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ए कंट्री मस्ट हैव एन एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ बिलो $1018। तो देखिए इनका पर कैपिटा इनकम जो है $1018 का नीचे होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम कैसे काउंट होता है, मैंने आपको बताया, पूरा जो जीडीपी है उसे पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करना होगा। अगर ये $1018 से कम है, एक साल का बता रहा हूं, $1018 का कम है तो वो एलडीसी में इंक्लूड हो सकता है। फिर लो HAI स्कोर्स होना चाहिए दोस्तों। लो HAI स्कोर्स मतलब उनका जो हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स है वो एकदम कम होना चाहिए। फिर हाई EVA लेवल से मतलब वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होना चाहिए जोग्राफिकली, एंड ये नेचुरल डिसास्टर्स के लिए वो ज़्यादा ही वल्नरेबल होना चाहिए, वो ज़्यादा ही एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है तो एक कंट्री जो है लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में आएंगे। नाउ देयर इज नो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम द लिस्ट। अब इस लिस्ट से ग्रेजुएट होने का या फिर बाहर निकलने का क्या प्रोसेस है दोस्तों? कोई ऑटोमेटिक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले यूएन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी दैट इज CDP एक रिव्यू कंडक्ट करता है दोस्तों, और इनका जो रिव्यू है हर 3 साल में एक बार होता है। एंड द कंट्रीज दैट रीच द ग्रेजुएशन थ्रेशोल्ड लेवल्स ऑफ 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया इन द कॉन्सिक्यूटिव ट्राइनियल रिव्यूज बिकम एलिजिबल। बेसिकली इन 3 क्राइटेरिया जो है ना, इसमें से 2 भी अगर मीट करेंगे, ठीक है, उन्हें वो एलिजिबल फॉर ग्रेजुएशन वाला कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि आप इधर देख ही सकते हैं दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तीनों ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन फॉर ग्रेजुएशन है। अब एक एग्जम्पशन है दोस्तों, मैंने आपको बोला 3 में से 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है, बट अगर एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम ओनली ग्रेजुएशन थ्रेशोल्ड का ऊपर है, बेसिकली $2,444 का ऊपर है अगर एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम, तो बाकी 2 क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं भी करेगा ना, उन्हें ग्रेजुएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली अगर एक कंट्री अपना पर कैपिटा नेशनल इनकम में फोकस करेंगे तो वो एलिजिबल फॉर ग्रेजुएशन हो जाएगा। बाकी 2 क्राइटेरिया के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आफ्टर द CPD
recommends graduation for an LDC, a preparatory period for 3 years or more in exceptional cases is prescribed through which countries continue to receive benefits and assistance after which it is phased out. तो बेसिकली अगर यूएन कमिटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी अगर एक कंट्री को ग्रेजुएशन के लिए रेकमेंड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेम टाइम वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उन्हें 3 साल का टाइम दिया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में 3 से ज्यादा भी टाइम दिया जाएगा और उस पीरियड के लिए उन्हें एक एलडीसी के जो बेनिफिट्स है, असिस्टेंस है, वो सब मिलते ही रहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ एलडीसी लिस्ट सबसे ज्यादा हो गया था 1991 में। मैंने आपको बोला था ना 1970s में यूएन ये लिस्ट बनाना शुरू किया था और 1991 तक एलडीसीज में 51 कंट्रीज थे और अभी तक 6 कंट्रीज इन 51 में से ग्रेजुएट हो चुके हैं दोस्तों, जैसे कि बोट्सवाना, कैबो वर्डे, मालदीव्स, समोवा, इक्वेटोरियल गिनी एंड वनाटू, ठीक है। भूटान वाज recommended फॉर ग्रेजुएशन इन 2018 एंड इज ड्यू टू मूव आउट ऑफ द लिस्ट ऑन December 13, 2023। समझ गए ना, मैंने आपको बोला था कि ग्रेजुएशन के लिए रेकमेंड करने के बाद 3 साल का टाइम दिया जाता है। तो भूटान को रेकमेंड किया था ग्रेजुएशन के लिए 2018 में और इस दिसंबर में ये ग्रेजुएट होने वाला है। नाउ हाउ डिड भूटान क्वालिफाई फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम द एलडीसी लिस्ट? भूटान किस तरह क्वालिफाई हुआ है दोस्तों? देखिए, भूटान की हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आपको पता होगा भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहते हैं दोस्तों। उनकी इकोनॉमी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेड है। देखा जाएगा तो एशिया में टोटल 9 कंट्रीज एलडीसी लिस्ट में है दोस्तों। उसमें से भूटान में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना पिछले डिकेड में बेसिकली 2010 और 2019 के बीच में 5% से ज्यादा रहा है, ठीक है। नाउ भूटान जो है सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हैज ट्रांसलेटेड इनटू ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन पॉवर्टी एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $3.2 per day has dropped from 36% in 2007 to 12% in 2017। तो 2007 में भूटान में $3.2 पर डे से कम कमाने वाले लोग 36% थे और 2017 में वो 12% तक पहुंच गया। उनका जो ग्रोस नेशनल इनकम है दोस्तों दैट इज $2,982 पर डॉलर। तो बेसिकली वो जो $1,018 का क्राइटेरिया है उससे कई ज़्यादा है। एंड HAI अगर आप देखोगे इट इज एट 79.5 एंड while the graduation threshold is 66 and above। HAI क्या है, मैंने आपको इधर बताया था। HAI is Human Assets Index, बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम से इसका थ्रेशोल्ड है 66, मिनिमम 66 होना चाहिए और भूटान का 79.5 है। और अगर आप इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी लेवल देखोगे वो 24.7 है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाएगा तो पूरे जो क्राइटेरिया है वो एकदम अच्छा सा भूटान फुलफिल किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है दैट मिनिमम ऑफ 60% ऑफ भूटान टोटल लैंड रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर एट एनी गिवन टाइम। देखिए इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, करीब 24% है और भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मिनिमम 60% अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए करके। और पता है आपको कितना है? अभी के हिसाब से भूटान का 72.5% एरिया जो है इट इज अंडर फॉरेस्ट कवर। और आपको पता होगा भूटान का जो कार्बन एमिशन है वो काफी लो है, ऊपर से हाई लेवल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। देखिए इतना सारा फॉरेस्ट कवर जो है 72% फॉरेस्ट कवर है तो भी सी बात है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाएगा। ऊपर से भूटान का जो कार्बन एमिशन लेवल है वो भी कम है। इसी वजह से भूटान इज द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। कार्बन नेगेटिव मतलब जितना कार्बन एमिट करते हैं ना उससे ज्यादा कार्बन भूटान जो है अब्जॉर्ब। इसके अलावा भूटान अपनी ट्रेडिशनलिटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट किया है दोस्तों। उधर इंटरनेट एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है। उन्होंने तिम्फू टेक पार्क लॉन्च किया था 2012 में, जहां पे ऑलरेडी 19 फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट किया है और 600 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी किया है। सो फाइनली व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग भूटान एज इट नियर्स एलडीसी ग्रेजुएशन? देखिए कमिंग दिसंबर को भूटान ग्रेजुएट होने वाला है एलडीसी से। तो भूटान क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा चैलेंज यह है दोस्तों भूटान का एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये बात आपको मालूम है। भूटान से जितने एक्सपोर्ट्स होता है ना उसका 90% इंडियन मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्री का।
एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है भूटान का। भूटान का 80% जो है इंडियन मार्केट्स में आता है दोस्तों। मोरोवर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला था दैट भूटान्स ग्रेजुएशन फ्रॉम द एलडीसी कैटेगरी विल रिजल्ट इन द एरोशन ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखिए मैंने आपको बोला था ना, एलडीसीज के लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स है, कंसेशन है, वो सब चला जाएगा दिसंबर से, क्योंकि भूटान एलडीसी से बाहर निकलेगा। और भूटान के लिए ये प्रॉब्लमैटिक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भूटान जो प्लान कर रहा है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का, वो शायद नहीं हो पाएगा जब वो एलडीसी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये सबके अलावा भूटान का साइज भी एक मैटर है दोस्तों। देखिए भूटान का साइज छोटा होने की वजह से उनके डोमेस्टिक मार्केट्स भी छोटा है, और जो पॉपुलेशन है भूटान का वो स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है या दूसरी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, अलग अलग जगहों पर पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड है। ये उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सारे भूटान के लिए चैलेंजेस होने वाला है जब वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी से ग्रेजुएट होंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।